नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर की। बता दें कि वैशाली टक्कर के निधन को आज 5 दिन हो चुके हैं और इस केस में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। आखिरकार इन 2.5 सालों में वैशाली टक्कर कितना ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर रही थी, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी, इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बड़े पर्दे पर जो कुछ भी दिखाई देता है, जो खूबसूरती दिखाई देती है, जो खुशी दिखाई देती है, जो मुस्कुराहट दिखाई देती है, हम आम लोग समझते हैं कि वही हकीकत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, स्क्रीन पर हंसती मुस्कुराती नाचती गाती वैशाली टक्कर अपनी असली जिंदगी में इतना दर्द झेल रही थी जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रही थी। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद उनका इलाज करने वाली डॉक्टर ने किया। ऐसे और कई खुलासे वैशाली टक्कर के निधन के बाद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो इस केस में लगातार वैशाली टक्कर के निधन को लेकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर सवाल उठा रहे थे कि वैशाली टक्कर इन चीजों को झेल सकती थी, इन चीजों का सामना कर सकती थी, कि वैशाली टक्कर एक कमजोर पर्सनालिटी की महिला थी। इस तरह की बातें हर कोई कर तो रहा है, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जब तक आप किसी की हकीकत नहीं जानते, आप बिना किसी यहाँ पर कह सकते हैं कि सबूत के या फिर बिना कोई सच्चाई जाने किसी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी ओर बात करें कि वैशाली टक्कर के केस में इस वक्त चल क्या रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इस केस का मुख्य आरोपी है, जो उसके मुताबिक वो वैशाली का एक्स बॉयफ्रेंड है। लेकिन परिवार के मुताबिक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वैशाली टक्कर का पड़ोसी था राहुल नवलानी, और दोनों के पेरेंट्स अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से वैशाली और राहुल भी दोस्त थे। इस तरह की चीजें सामने आई। लेकिन यहाँ पर वैशाली टक्कर को लेकर के राहुल नवलानी का कहना है कि वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे और शादी के बाद भी वैशाली उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर राहुल ऐसा नहीं चाहता था। इस तरह का जो खुलासा हुआ है वो हुआ है कोर्ट में पेशी के दौरान। जी हाँ, आपको बता दें कि वैशाली टक्कर के केस में बीते गुरुवार को कोर्ट में राहुल नवलानी को पुलिस ने पेश किया। पेशी के वक्त भी देखा गया कि राहुल नवलानी के चेहरे पर जो खुशी थी, जो एक्सप्रेशन था, उसे देखकर ये लग रहा था कि राहुल को किसी बात का गिल्ट नहीं है। ऐसे और कई खुलासे हुए हैं जिसके बाद परिवार और ज्यादा सदमे में पहुंच गया है। आखिरकार और क्या कुछ इस केस में चल रहा है और क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर हर किसी को परेशान कर सकती हैं, वो आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि वैशाली टक्कर के केस की जो शुरुआत हुई है, जो राहुल और वैशाली का रिश्ता टूटा और उसके बाद जिस गंभीर बीमारी से वैशाली जूझ रही थी, इन सब की शुरुआत आज से करीब 2.5 साल पहले होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल नवलानी की शादी हो चुकी थी, जिसके बाद वैशाली राहुल से ना तो मिलना चाहती थी, ना बात करना चाहती थी, ना किसी तरह का रिश्ता रखना चाहती थी। लेकिन राहुल को ये चीज गवारा नहीं थी। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद वैशाली के भाई नीरज टक्कर ने किया है कि राहुल नवलानी उनकी बहन को मैसेजेस करके ये कहता था कि मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। इस तरह के लफ्ज या राहुल नवलानी के थे। ये बात कहते हुए नीरज टक्कर काफी ज्यादा भावुक हो गए। इससे पहले वैशाली की मां अनु टक्कर का भी बयान सामने आया कि किस तरह से वैशाली ने अपनी जान लेने से पहले मां से बातचीत की और बताया कि क्या कुछ वो फेस कर रही है। इसी के साथ ये भी बताया कि वो इन सब चीजों को झेलने की कोशिश कर रही हैं, वो चाहती हैं कि वो इन सब चीजों से निकल आए। लेकिन जिस तरह से मितेश, जो कि वैशाली का फियांसे था, जिससे 4 दिन बाद शादी होने वाली थी वैशाली की, जब उसने वैशाली का साथ छोड़ दिया, जब उसने वैशाली को
अकेला छोड़ दिया तो वैशाली बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि इससे पहले भी वैशाली की एक बार शादी टूट चुकी थी और वैशाली फिर से इस दर्द को, इस तकलीफ को झेलना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वैशाली ने अपनी जान लेने से पहले एक नोट भी लिखा। अपनी डायरी में उन्होंने पूरी कहानी लिखी कि 2.5 सालों से क्या तकलीफ, क्या दर्द वैशाली झेल रही थी और आखिरकार किन हालातों में उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया। यहाँ पर अगर बात करें तो पहले वैशाली की मां, उसके बाद उनके भाई और अब उनके डॉक्टर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनके डॉक्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वैशाली एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। जी हाँ, वो डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टर ने ये भी बताया कि वैशाली ने उन्हें भी बताया था कि किस तरह से राहुल उन्हें परेशान कर रहा था, उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा था, उनके सेट तक पहुंच जाता था राहुल नवलानी। इस तरह के हालात थे। ऐसे में सवाल राहुल की पत्नी दिशा को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं कि जब दिशा जानती थी कि उनका पति गलत कर रहा है तो आखिरकार क्यों दिशा ने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया, क्यों दिशा ने रोका नहीं राहुल को? क्योंकि अगर राहुल को दिशा रोक लेती तो शायद आज वैशाली हमारे बीच होती। लेकिन आपको बता दें कि इस केस में इंदौर पुलिस राहुल को तो हिरासत में ले चुकी है, लेकिन अभी भी इस केस की दूसरी मुख्य आरोपी, जो कि राहुल नवलानी की पत्नी है, दिशा नवलानी, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, दूर है, जिसकी तलाश लगातार इंदौर पुलिस कर रही है। अगर बात करें कोर्ट की तो आपको बता दें कि कोर्ट में जब पेशी हुई है राहुल नवलानी की तो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया। जी हाँ, आपको बता दें राहुल नवलानी को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में रहने का फैसला सुनाया और इसी के साथ कोर्ट ने पुलिस को ये भी हिदायत दी कि इन 4 दिनों में राहुल नवलानी का कन्फेशन निकलवा ले। इसी के साथ जिस तरह से इस केस में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि परिवार के साथ है पूरी तरह से पार्टी और हर संभव मदद यहां पर पार्टी करेगी। अब यहां पर जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो पुलिस कमिश्नर जो इस केस को इस वक्त देख रहे हैं, जिनकी देखरेख में इंदौर पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है, जी हां, पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि राहुल नवलानी से पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड में वो इस वक्त है और यहाँ पर दूसरी ओर अब पुलिस की एक टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है दिशा नवलानी और उनके भाई रोहित के खिलाफ। जी हाँ, दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को ये शक है कि शायद ये देश छोड़कर भागने की फिराक में है, इसीलिए खुद को छुपाए बैठे हैं। इसी के साथ राहुल, दिशा और रोहित पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया था, जिसके चलते यहाँ पर राहुल हिरासत में लिया जा चुका है, पूछताछ लगातार उससे चल रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं चार्जशीट की, जी हाँ, आपको बता दें कि जल्द ही अब इंदौर पुलिस वैशाली टक्कर के केस की चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब पूछताछ के वक्त क्या खुलासा राहुल नवलानी करता है और चार्जशीट में आखिरकार कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर राहुल दिशा पर लगाई जाएंगी। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक पुलिस ने सिर्फ धारा 306 का केस दोनों पर दर्ज किया है, लेकिन चार्जशीट में एक बात तो साफ है कि कई और बड़े खुलासे होने हैं। इंतजार रहेगा कि कब इस केस की चार्जशीट दाखिल होगी। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।